चुनाव 2024 का आ रहा है और मोदी जी फिर जुमलों की बरसात हमारे सहारा जमाकर्ताओं के साथ भी करने जा रहे हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि 30 जनवरी को भाजपा कार्यालय से सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के पैसा मिलने की बात कही थी। उसी ढंग से एक फिर अफवाहें बाजार में फैलाई जा रही है कि सहारा इंडिया के जो जमाकर्ता है उनकी पैसा बहुत जल्द मिलने वाली है। 2019 से आज तक क्या मोदी जी सिर्फ चुनाव के इंतजार कर रहे थे? तो दावा तो ये किया जा रहा है कि दिल्ली से लोगों को संबोधित करेंगे सहारा बंधुओं। सहारा के जो भ्रष्टाचारी हैं हमारे देश के 12 करोड़ लोगों के साथ में जिस ढंग से धोखाधड़ी किए उनके ऊपर में 3000 से ऊपर केसें चल रही है। और इन भ्रष्टाचारियों को जब कांग्रेस सरकार जेल में डालने का काम किया था तो यही मोदी जी इन भ्रष्टाचारियों को जेल से निकाल करके बाहर रखने का कि जो कि आजीवन मतलब जब तक मरे नहीं तब तक वो पैरोल पर बाहर ही रहे। जितने भी भ्रष्टाचारी है आखिर के मोदी जी से क्यों यारी है? आप अभी देखे होंगे कि राजनाथ सिंह को आपको सपना राय के घर पर भेजा गया। तमाम थाने में जो FIR दर्ज है वहाँ की पुलिस ये बात बोलती है कि सपना राय फरार चल रही है और हमारे रक्षा मंत्री जाकर के उनसे मिलते हैं। और जब चुनाव आ रहा है तो आपके लोगों के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि मोदी जी आप लोगों को संबोधित करेंगे, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। नहीं, 2019 में ही ये चिट फंड के लिए कानून बना था, उस कानून को आपने पास भी करा लिया था, फिर उसको लागू क्यों नहीं किए? सहारा सहारा सहारा, हम ना जिंदा रहेंगे ना मर पाएंगे और ना ही चैन की सांस ले पाएंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये तड़प इसलिए है कि हम निवेशक हैं, हम सहारा इंडिया में अपने गाढ़ी कमाई को डाले हुए हैं। तो और आज पैसा वापस भी कर चुकी है, देने के लिए बाध्य है, मगर पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हम निवेशक कहाँ जाए? हम क्या इसी तरह तड़प तड़प के मर जाएं? क्या होगा मेरा? जहाँ स्वर्गीय सुब्रत श्री जो हैं सहारा श्री, उनकी पत्नी अपने पति का अपमान को मिटाने के लिए पैसा देने के लिए वचनबद्ध है। आखिर क्यों सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है? हम हैं निवेशक, हमको बचा लो, हमको बचा लो, मेरी गाड़ी कमाई हमको लौटा दो। रवि रंजन जी, देखिए चंडीदा, ये चुनाव 2024 का आ रहा है और मोदी जी फिर जुमलों की बरसात हमारे सहारा जमाकर्ताओं के साथ भी करने जा रहे हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि 30 जनवरी को भाजपा कार्यालय से सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के पैसा मिलने की बात कही थी और वहाँ भाजपा के ही एक नेता के द्वारा बोला गया था ये बातों को। और बाद में जब वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए थे तो बोला गया था कि नहीं, यहाँ तो ये भाजपा की अपनी मीटिंग चल रही है। उसी ढंग से एक फिर अफवाहें बाजार में फैलाई जा रही है कि सहारा इंडिया के जो जमाकर्ता है उनकी पैसा बहुत जल्द मिलने वाली है। क्योंकि मोदी जी 2019 के में जो एक बिल लाए थे, वो कानून बनाए थे, उस कानून के अंतर्गत उसको लागू करने जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी उसी ढंग से लागू करेंगे जैसे CA के लागू करने की बात हो रही है, या और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि कभी धरातल पर नहीं उतरी, वे कानून ही बन करके रह गया? उसी ढंग से ये चाहते हैं कि फिर एक चिट फंड कंपनी के लिए बना था ये आपका 2019 में, लेकिन 2019 से आज तक क्या मोदी जी सिर्फ चुनाव के इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा और उस समय हम लागू करेंगे? बहुत जल्द आप देखेंगे कि मोदी जी के भाषणों में, उनकी रैलियों में, और या हो सकता है कि ऐसा हम दावा तो ये किया जा रहा है कि दिल्ली से लोगों को संबोधित करेंगे सहारा बंधुओं को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम सहारा के जमाकर्ताओं को बतला देना चाहते हैं कि इन सहारा के जो भ्रष्टाचारी हैं, जैसे सुब्रत राय आज मर चुके हैं, हम उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन जो हमारे देश के 12 करोड़ लोगों के साथ में जिस ढंग से धोखाधड़ी किए उनके ऊपर में 3000 से ऊपर केसें चल रही है, जो धोखाधड़ी का केस है, और उनकी पत्नी का भी नाम उन 3000 में है। और इन भ्रष्टाचारियों को जब कांग्रेस सरकार जेल में डालने का काम किया था तो यही मोदी जी इन भ्रष्टाचारियों को जेल से निकाल कर पैरोल पर निकाल करके बाहर रखने का कि जो कि आजीवन मतलब जब तक मरे नहीं तब तक वो पैरोल पर बाहर ही रहे। तो ये मोदी सरकार एक तरफ बोलती है कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, दूसरी तरफ जितने भी भ्रष्टाचारी है आखिर के मोदी जी से क्यों यारी है इन सभी भ्रष्टाचारियों को? आप अभी देखे होंगे कि राजनाथ सिंह को
आपको सपना राय के घर पर भेजा गया था। सपना राय को जबकि दिल्ली या तमाम देश के तमाम थाने में जो FIR दर्ज है, वहाँ की पुलिस ये बात बोलती है कि सपना राय फरार चल रही है, और हमारे रक्षा मंत्री जाकर के उनसे मिलते हैं, और हमारे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जाकर के मिलते हैं। तो पुलिस के खाता में फरार भ्रष्टाचारी चल रहे हैं, और हमारे सरकार के जो मंत्री है, जो अच्छे अच्छे पोस्टों पर है, जो पूरे देश के सेना को देखते हैं, रक्षा मंत्री जी, वह जाकर के गुप्तांगू करते हैं। उनके लिए वो फरार नहीं है, लेकिन हमारे पुलिस के लिए ये मेरा सीधा सवाल है हमारे दर्शकों का, हमारे निवेशकों का, कि हमारी गाड़ी कमाई, हमारी पैसा तो हमें क्यों ना वापस मिले। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, सुब्रत साहरा श्री को भी भारत रत्न दे देगी और हम निवेशक तड़पते रहेंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी के यारी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सब मोदी से यारी है उन लोगों का। और मोदी जी आज भ्रष्टाचार जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके यार बनकर बैठे हैं। आप देख रहे होंगे कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये अडानी के मामला पर इतना सारा चीज विपक्ष बोला, लेकिन अडानी पर मोदी जी आज भी मुंह खोलने का तैयार नहीं है। मणिपुर पर महिला की शक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर महिला को नंगे परेड कराया जाता है, उस पर मोदी जी का कोई बात नहीं होता है। किसान बेटे बेटियों के साथ में इतना सारा चीज होता है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बात करते हैं। अग्निवीर लाए किसानों, जबकि सबसे ज्यादा जाट परिवार सेना में जाता था। आपको एक कहानी हम बतला देते हैं, आपके दर्शकों को बतला देते हैं कि एक जाट समुदाय का लड़का काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था मिलिट्री में जाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसको ये मालूम चला कि अब अग्निवीर लागू हो गया, तो वह अपने बाप के नाम से खत लिखा और वहीं पर खेत में पेड़ के ऊपर फंदा लगा करके लटक करके मर गया था। मोदी जी, इन हमारे देश के नौजवानों की आप पर को भारी पड़ेगा। आप ये चीज़ों को याद करिए, क्योंकि सबकी आहें आपने लूटने का काम किया है, और जिस ढंग से भ्रष्टाचारियों को, जो पूंजीपति है कारपोरेट को, आपने जिस ढंग से बढ़ाने का काम किया है, वहीं आप गरीब गुरबे की जो पैसा है, जो सहारा में फंसा हुआ है, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोल रहा है। और जब चुनाव आ रहा है तो आपके लोगों के द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि मोदी जी आप लोगों को संबोधित करेंगे, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। और इस न्याय में आप आखिर के हम पूछना चाहते हैं कि 2019 में ही ये चिट फंड के लिए कानून बना था, उस कानून को आपने पास भी करा लिया था, फिर उसको लागू क्यों नहीं किए? अभी आप बोलते हैं वही चीज CA, आप उसको पास कराए, अब बोलते हैं कि हम CA, अभी आप आज का ही अखबारों में देख रहे थे कि CA उन पर लागू होगा। तो ये सारे चीज़ क्या चुनाव को देखते हुए फिर एक बार लोगों को ठगने का या लोगों को भाई से भाई को लड़ाने का काम आपने फिर पकड़ लिया है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमें सत्ता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम भाई को भाई से लड़ा देंगे, बड़ों को छोटे से लड़ाएंगे, और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, तभी आप लोगों की आप संज्ञान में आते हैं और लोग आपको एक तरफा वोट देता है। क्योंकि हमारा ये देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। उस धर्मनिरपेक्षता को जिस ढंग से आपने कुचलने का काम किया, और आप बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहाँ सऊदी में मंदिर एक बन रहा है, वहाँ मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आजकल में जाने वाले हैं। मतलब कि मोदी जी सिर्फ मंदिर का ही उद्घाटन करेंगे क्या? देश के प्रधानमंत्री कैसे किसी देश, मतलब कि किसी धर्म के ऊपर इतना आश्रित हो सकता है, जबकि हमारा देश, और आपने उस संविधान का शपथ लिया है जो धर्म की बात करता है, हमारे संविधान के मौलिक ढांचे को आपने तहस करने का जो काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचारियों को जिस ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इससे पूरा देश अवगत हो चुका है। और इसका एक एक लोग आपको 2024 में इसका बदला लेगा, और आपको वोट के द्वारा आपको, मैं अपने दर्शकों को, खास करके पूरे भारत के दर्शक ही नहीं, जो मेरे निवेशक हैं सहारा के, मैं उसको आश्वस्त करता हूं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, हम लोग वचनबद्ध हैं, हम लोग प्रण ले चुके हैं कि जब तक सहारा निवेशकों का 100% पैसा वापस नहीं होगा, हमारा चैनल की तरफ से मैं हूं,
हमारे रवि रंजन जी हैं, सड़क से लेकर सदन तक आपकी बातों को मजबूती से सरकार के पास रखेंगे और निवेशकों का पैसा लौटाना होगा, क्योंकि हमारी गाड़ी कमाई की पैसा है, उनको देना होगा। मैं एक अपील अपने निवेशकों से करूंगा कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अविलंब सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन निवेशकों की पैसा फंसी हुई है। हम उनकी बातों को मजबूती के साथ सदन पे पहुंचाने के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।